हेलो बच्चों, अपन चैप्टर नंबर 9 शुरू कर रहे हैं पशुपालन। तो पशुपालन के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है, इसमें पशुओं का प्रबंधन किया जाता है। क्या किया जाता है? पशु होते हैं उनका प्रबंधन किया जाता है। जो पशु है उनका प्रबंधन किया जाता है। अर्थात पशुओं का प्रबंधन कैसे करते हैं? एक तो पशु प्रजनन का ध्यान रखते हैं। पशुओं का प्रजनन किया जाता है, यानी पशु है उनकी संख्या बढ़ाई जाती है। और दूसरा क्या किया जाता है? पशुधन वृद्धि की जाती है। क्या की जाती है? वृद्धि की जाती है। दो चीजें हैं, ये दोनों आती हैं पशुपालन में। तो पशुपालन में अपन पशु प्रबंधन करते हैं, पशुओं का प्रजनन करते हैं और उनकी वृद्धि करते हैं। अब कोई कोई बच्चों को पूछ लेंगे भाई पशु का नाम बताओ। तो अब बच्चे तो क्या है, बच्चे ही हैं। कुछ शहर के बच्चे भी हैं, कुछ गांव के बच्चे भी हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप पशु के उदाहरण क्या होते हैं पशु। तो अपन कुछ उदाहरण मैं आपको लिख दूं अगर आप लोगों को पता नहीं है तो। वैसे बच्चों को क्या है कि बायोलॉजी के बच्चे हैं तो जानकारी थोड़ी ज्यादा रखते हैं, लेकिन कोई कोई बच्चे ऐसे भी होते हैं उनसे पूछा जाता है व्हाट इज पशु, तो वो सोच में पड़ जाते हैं पशुओं का उदाहरण। तो जैसे गाय है ये पशु है, भैंस है ये पशु है, बकरी है ये पशु है। ठीक है, ये सब पशुओं की श्रेणी में आते हैं। जैसे भेड़ है ये पशु है। ठीक है, ये गाय भैंस बकरी भेड़ जिनसे हमें दूध और दुग्ध संबंधी उत्पाद प्राप्त होते हैं उसको कहते हैं पशु। अब इसके अलावा क्या होता है, इसमें मत्स्य उद्योग भी पशुपालन में अपन लेंगे। जो मत्स्य उद्योग होता है उसको भी अपन पशुपालन में लेंगे। अपन कुक्कुट पालन है उसको भी क्या करेंगे? पशु उद्योग में लेंगे। तो ये जैसे कुटु मत्स्य उद्योग है, कुक्कुट पालन है, ये इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा क्या होता है, पशुपालन में एक पॉइंट दे रखा है कि जितनी भारत की मतलब भारत और चीन है उसमें पशुधन सबसे ज्यादा है। भारत और चीन दो देश ऐसे हैं जिनके पास विश्व के 70% पशु हैं। कितने हैं? 70% पशु का निवास करते हैं भारत और चीन के पास। भारत के हर घर में आपको गाय भैंस मिल जाएगी, बकरी मिल जाएगी। तो हर घर में क्या है? पशु है। चीन में भी पशु काफी ज्यादा है, लेकिन अब ये जो भारत और चीन है इन देशों में क्या होता है, उत्पादन सिर्फ 25% ही होता है। कितना होता है? 25% ही उत्पादन होता है। इन द सेंस उत्पादन काफी कम है। उत्पादन काफी कम है, ये चिंता का विषय है। ये अपने क्या करना है? ध्यान रखना है। अब उत्पादन कम क्यों है? क्योंकि आपको पता ही है कि भारत की ये गाय है या ये भैंस है वो औसतन 3 से 4 किलो दूध देती है। आपके आसपास में भी गायें होगी जो 3 से 4 किलो दूध देती होगी, ज्यादा से ज्यादा 5 किलो दूध दे देती हैं। कोई अमेरिकन गाय होती है 10 किलो दूध देती है। लेकिन दूसरे देश जैसे अमेरिका के अंदर चले जाओ या जैसे ब्रिटेन के अंदर चले जाओ तो वहां पे ये गाय होती है वो क्या है, लगभग 140 किलो दूध देती है। कितनी देती हैं? तो ब्रिटेन और अमेरिका है वो काफी ज्यादा क्या कर रहे हैं, दुग्ध और उनके उत्पादन का मात्रा बढ़ा रहे हैं। तो पशु तो हैं, लेकिन पशुओं से क्या होता है, जो उत्पादन होना चाहिए वो उत्पादन कम हो रहा है। इसका कारण ये है कि पशु प्रजनन सही ढंग से नहीं हो रहा है। उत्तम नस्ल की जो वैरायटी होती है वो हमारे पास में नहीं है। हमारे पास में ऐसी ऐसी जातियां या ऐसे नस्ल हैं जिनमें उत्पादन काफी कम होता है। ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, अब अपन कहते हैं पशुओं से क्या उत्पाद प्राप्त होते हैं। आपको पूछा कि जैसे झींगा है, प्रॉन है, ये जैसे कुक्कुट है, ये मोलस्का है, ये सब पशुपालन में होते हैं। तो पशुओं से हमें क्या प्राप्त होता है? पशुओं से हमें दूध प्राप्त होता है, पशुओं से हमें दही प्राप्त होता है, पशुओं से हमें अंडे प्राप्त होते हैं, पशुओं से हमें मांस प्राप्त होता है। इसके अलावा पशुओं से हमें बहुत सारी खाने की चीजें प्राप्त होती हैं। तो क्या होता है, जैसे पशुओं से हमें दूध दही मांस पनीर ये सब चीजें हमें पशु से प्राप्त होती हैं। ये अपने को ध्यान रखना है। अब अपन डेयरी फार्म प्रबंधन पढ़ेंगे। तो अपन डेयरी फार्म प्रबंधन पढ़ेंगे। डेयरी फार्म प्रबंधन में भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल आते हैं। आपसे सबसे पहला सवाल पूछा है कि आपके आसपास में कोई डेयरी है क्या? तो हम कहेंगे हाँ हमारे आसपास में हम डेयरी हैं। डेयरी से हम दूध लाते हैं। क्या लाते हैं? दूध लाते हैं। डेयरी से हम दही लाते हैं। डेयरी से हम पनीर लाते हैं। डेयरी से हम मक्खन लाते हैं। डेयरी से हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें लाते हैं। जैसे अपन कहते हैं कि मक्खन हो गया, पनीर हो गया, दही हो गया, घी हो गया, ये सब हम डेयरी से जाकर लाते हैं। आपके घर के आसपास में कोई डेयरी होगी। आजकल तो शहरों के अंदर क्या होता है,
हर गली के अंदर एक डेयरी खुली हुई है। लोग जाते हैं बरनी लेके और वहां से दूध ले आते हैं, दही ले आते हैं, पनीर ले आते हैं, मक्खन ले आते हैं, घी ले आते हैं और भी बहुत सारी चीजें वहाँ डेयरी पर मिलती हैं। डेयरी पर मिलती हैं तो अब डेयरी होती है, उसके अंदर क्या किया जाता है, अपन डेयरी की बात कर रहे हैं जहाँ पशुओं को रखा जाता है। क्या किया जाता है, जहाँ पशुओं को रखा जाता है और उनका प्रबंधन किया जाता है उसको अपन डेयरी मानते हैं। आपके शहर वाली डेयरी नहीं मानते हैं, अपन गांव की डेयरी की बात करते हैं। गांव के अंदर जो डेयरी होती है उस डेयरी का मतलब होता है वहां पशुओं को रखा जाएगा और उनका प्रबंधन किया जाएगा और उनके उत्पादों को बेचा जाएगा और उनके उत्पादों को क्या किया जाएगा, बेचा जाएगा। अब क्या होता है, उनके उत्पादों को बेचा जाता है तो सबसे पहले सवाल आता है डेयरी फार्म प्रबंधन के समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको पशु हैं, उन पशुओं का प्रबंधन सही ढंग से करना है, यानी पशुओं का प्रबंधन क्या करना है, उचित ढंग से करना। प्रबंधन मतलब उनको कि चारा है वो कितनी मात्रा में डालना है उसकी जानकारी होनी चाहिए। पशुओं को चारा कितनी मात्रा में डालना है उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। पशु हैं उनको कैसे आवास की आवश्यकता होती है उस आवास की आपको जानकारी होनी चाहिए कि कैसे आवास में पशुओं को रखा जाए। जैसे बहुत भयंकर सर्दी पड़ रही है, आप पशु को खुले में रखोगे तो उत्पादन कम होगा और आप पशु को पूरा पैक रखोगे तो क्या होगा, उत्पादन ज्यादा होगा। आवास की साफ सफाई नियमित रूप से होनी चाहिए, जो आवास है उसकी साफ सफाई नियमित रूप से होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अपन कहते हैं चारा है, इसके अलावा आप पानी भी पिलाओ पशु को। चारा खिला दिया आपने, पानी नहीं पिलाया, अब मान लो सुबह को चारा देना है पशु को 10 बजे, आप चारा देते हो 12 बजे, दूध कम होगा नहीं होगा। तो ये नेचुरल सी बात है चारा। अब पशु को आपने चारा डाल दिया, फिर उसके बाद आपको उसको पानी पिलाना है। क्या करना है, चारा खा के वो संतुष्ट हो जाए फिर आपको उसको पानी पिलाना है। पानी पिलाए नहीं, आपने कहा अरे पानी पिएगा नहीं, तो कोई बात नहीं, उसको पानी आप बार बार पिलाने की कोशिश करो, पी लेगा। आवास है, आवास को आपको बिल्कुल साफ सफाई से रखना है। फिर उसके बाद उस पशु के नियमित रूप से डॉक्टर से चेकअप करानी है, जो नियमित रूप से उसका चेकअप होना चाहिए कि भाई पशु है वो बीमार हो चुका है नहीं हो चुका है, तो नियमित अंतराल में उसका चेकअप होना बहुत जरूरी है। अब जो डेयरी से जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उन उत्पादों की देखभाल होनी चाहिए। जो उत्पाद हैं उत्पाद की देखभाल होनी चाहिए इन द सेंस, जैसे ये मान लो बरनी है, बरनी इन द सेंस आप लोग कुछ लोग शुद्ध हिंदी के बरनी मतलब होता है जिसमें बर्तन में दूध डाला जाता है, उसको कहा जाता है टैंक। जैसे आपने इस टैंक के अंदर दूध डाला है, ये टैंक नियमित रूप से धोना चाहिए, बिल्कुल साफ होना चाहिए। आप टैंक को धोते ही नहीं और उसमें दूध डाल दोगे दूध फट जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा इस टैंक को दूर मतलब यहाँ जैसे जोधपुर से ओशिया ले जाना है तो इसको सुचारू व्यवस्था होनी चाहिए। जो दूध और दूध के उत्पादन है उनको पर्याप्त रूप से पहुंचाने की व्यवस्था होनी चाहिए, ये अपने ध्यान रखना है। तो अपने ध्यान रखना है पशुओं के प्रबंधन में, पशुओं का चारा है, पशुओं को पानी है, कैसी क्वालिटी का चारा है, कैसी क्वालिटी का पानी है, और जो अपन कह रहे हैं उनका भोजन है, भोजन में बंटा होता है वो अच्छी क्वालिटी का खिलाना उन पशुओं को। इसके अलावा उनकी आवास की साफ सफाई रखनी है, आवास बिल्कुल रोग मुक्त होना चाहिए और इसके अलावा उसके नियमित रूप से चेकअप होने चाहिए। जो भी आपको उत्पाद प्राप्त होते हैं उन उत्पादों के देखभाल होनी चाहिए। जैसे दूध प्राप्त हुआ, दही प्राप्त हुआ, उनकी देखभाल और परिवहन की साधन होना चाहिए। ये सब पशु अगर आप डेयरी खोलते हो तो आपको ये सावधानी रखनी चाहिए। ये कॉमन सेंस की चीजें हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं इसको जानते हैं और कुछ बच्चे इसको नहीं जानते हैं। अब अपन पढ़ेंगे कुक्कुट फार्म प्रबंधन है, जो कुक्कुट है उसके बारे में आपको बताते हैं कुक्कुट फार्म प्रबंधन क्या होता है, ठीक है। जैसे अपन ने पशुपालन प्रबंधन पढ़ा था, डेयरी फार्म प्रबंधन पढ़ा था, वैसे ही कुक्कुट फार्म प्रबंधन है। इसके अंदर क्या होता है कि अपन कुक्कुट होते हैं उन कुक्कुट की देखभाल करते हैं, ठीक है। ये एक तरह का क्या है, कुटीर उद्योग के नाम से प्रचलित होता है, ठीक है। अब इसमें मेनली अपने आता है कि भाई इसमें क्या होता है, जैसे बत्तख है उसको पाला जाता है, या टर्की है उसको पाला जाता है, या गीज है उसको पाला जाता है। ये सब ऐसे क्या है, एक तरह के कुक्कुट फार्म प्रबंधन उद्योग में काम आने वाले हैं। अब कुक्कुट का मतलब आप नॉर्मल भाषा में जानते ही हो, जो सबसे सामान्य उसका नाम है मुर्गी। क्या है, मुर्गी।
आपकी किताब के अंदर एक मुर्गी का नाम दे रखा है जिसका नाम है लेग हॉर्न। ये पूछा जाता है लेग हॉर्न क्या है। ये एक मुर्गी की नस्ल है जो बहुत ही ज्यादा क्या देती है, मांस के लिए फेमस है। ठीक है, अब इसको जो कुटीर उद्योग है वो क्या है, मांस के लिए और अंडों के लिए, दो चीजों के लिए काम आता है। अंडा अगर चाहिए, मांस चाहिए, तो कुक्कुट फार्म प्रबंधन की तरफ ध्यान रखा जाता है। कुक्कुट फार्म प्रबंधन में भी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। जैसे पशुपालन या डेयरी फार्म प्रबंधन में आपको जानकारी थी कि इनके जो मुर्गी है उसके आवास का आपको पता होना चाहिए कि उनको कैसे आवास में रखना है। उनका आवास बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, साफ होना चाहिए। उनके लिए भोजन और चारे की जो व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, उसका भी ध्यान रखना है आपको। भोजन, चारा और पानी है। अब जैसे भोजन में आपको क्या करना है, उसको टाइम से टाइम जो भोजन देते हैं उस भोजन के साथ में आपको कंकड़ भी खिलाने हैं। कंकड़ से क्या होगा, उसको कैल्शियम मिलेगा और अंडे उसके मजबूत होंगे। तो भोजन है, चारा है, पानी है और नियमित रूप से उनकी चेकअप होना चाहिए। अब एक कुक्कुट फार्म प्रबंधन को जो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है वो है बर्ड फ्लू वायरस। ये बर्ड फ्लू वायरस होता है, यदि एक कुक्कुट को हो जाता है तो दूसरे कुक्कुट में फैलता है और सभी मुर्गियां हैं वो इस वायरस से संक्रमित होकर मृत्यु को प्राप्त कर लेती है। ये अपने ध्यान रखना है। अब कुक्कुट फार्म प्रबंधन में जो ब्लड फ्लू वायरस होता है उस वायरस का नाम है H1N1। कई बुक्स में लिखा होता है H1N5। ये ऐसे वायरस है जिससे क्या होता है, बर्ड फ्लू होता है। ये वायरस काफी घातक होते हैं, एक व्यक्ति से व्यक्तियों में भी फैल जाते हैं ये, और जो मांस खाते हैं वो मांस खाने वाले व्यक्ति है वो भी ब्लड फ्लू का संक्रमण हो जाता है उनको भी। लेकिन जैसे मुर्गी को ये रोग हो जाएगा तो उस मुर्गी के अंदर क्या होगा, उत्पादन कम हो जाएगा, मुर्गी की कुछ समय बाद मृत्यु हो जाएगी। तो ये जहां पे ये बर्ड फ्लू वायरस जिस मुर्गी को होता है उस मुर्गी को एकांत में ले जाकर उसको मार देना चाहिए या उसको समाप्त कर देना चाहिए, नहीं तो ये सब मुर्गियों के अंदर फैल जाता है। ये अपने इसमें ध्यान रखना है। तो इसमें सवाल आने लायक सवाल है कि मुर्गी कुक्कुट फार्म प्रबंधन में क्या, किसकी खेती, किसकी देखभाल की जाती है, मुर्गियों की। ठीक है, लेकिन बत्तख है, टर्की है, गीज है, ये भी ऐसे जंतु, ये ऐसे पक्षी होते हैं जिनका उपयोग क्या करते हैं, कुक्कुट फार्म प्रबंधन में करते हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है।